हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में संक्षिप्त में बता दूं। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। मैं बिहार राज्य के पटना जिला का रहने वाला हूं। मैंने अपने एजुकेशन में बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है और वर्तमान में मैं एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर रहा हूं, पटना में ही। और ये मेरा पहला चैनल है। और दोस्तों, मेरा बचपन से ही किताबें पढ़ने, कहानी सुनने और सुनाने में रुचि रही है। मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक्स पढ़ रखा हूँ। इनमें से आध्यात्मिक से लेकर क्राइम्स तक की सच्ची घटनाएं और काल्पनिक कहानियाँ पढ़े हैं। मैंने कुछ अपनी कविताएं भी लिखी है। इनमें से जो मुझे बेहद अच्छा लगेगा वो कहानियाँ और कविताएं अपने शब्दों में इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अतः आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियोस, ये कविताएं, ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कमियां रह गई हो या आपके हिसाब से जो बातें और होनी चाहिए इस वीडियो में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। क्योंकि मैं अभी नया हूँ इस यूट्यूब पे, तो मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए और आपका संपूर्ण प्यार चाहिए। तो धन्यवाद। और अब आते हैं हम सीधे आज की कहानी पे। तो आज की कहानी का शीर्षक है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा थे। उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनकी कथा का सार होता था आध्यात्मिक होना, संसार से मुक्ति पाने का अर्थ होना। और राजा साहब ने उनको कथा सुनाते सुनाते बरसों के बरस बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आप रोज कथा सुनाते हैं, जैसे कथा आज सुनाई वैसे ही प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, परंतु ना तो मुझ पे कोई फर्क पड़ा और ना आप पे कोई फर्क पड़ा। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3, 4, 5 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाते हैं, और वो भी सरकारी खजाने से ही घटा पड़ता है। तो मैं 4, 5 हज़ार रुपया व्यर्थ का खर्च क्यों करूं? इसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है, और इसमें कोई सुधार भी नहीं होता। जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी और न योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें कि ऐसा क्यों हुआ। यदि 1 महीने के अंदर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन भी बंद हो जाएगा। पंडित जी राजा की ऐसी बात सुनकर सन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि अब जीविका का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पंडित जी विचार करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वो बड़े व्यक्त और त्यागी थे, उनके चित्त में भी बड़ा वैराग्य था। सो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, क्या हुआ आपको? तब पंडित जी ने उनसे सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात है। अगर हमने राजा को इसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो 1 महीने में के बाद मेरा रोजी रोटी बंद कर देंगे, यानी जीविका बंद कर देंगे। तब पंडित महा तब उन्होंने बताया, महात्मा बोले कि इसके लिए आप चिंता क्यों करते हैं? इसका उत्तर आप न देकर मैं दे दूंगा। बहुत सिंपल सवाल है। पंडित जी बोले कि नहीं, आपके उत्तर देने से हमारी मर्यादा को हानि पहुंचेगी। मेरे अंदर एक हीनता आ जाएगी कि पंडित जी इतने से छोटे सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो साधु ने कहा कि नहीं, आप में का इसमें कोई बुराई नहीं होगा। आप राजा साहब से कह देना कि यह एक मामूली बात है और इसका उत्तर मैं नहीं, हमारा कोई शिष्य दे सकता है। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब पंडित जी आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी। पंडित जी बोले तो ठीक है। फिर पंडित जी महाराज के दरबार में दूसरे दिन आए। राजा ने पूछा कि महाराज, आपका विषय उत्तर तैयार है? तो पंडित जी ने बोले कि महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वह तो हमारा कोई भी शिष्य दे सकता है। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा ने कहा कि मुझे क्या,
आप उत्तर दें या आपका शिष्य कोई उत्तर दे, मुझे तो सिर्फ उत्तर से चाहिए। तब राजा ने पूछा कि आप अपने शिष्य को दरबार में बुलाइए। तभी महात्मा पंडित जी का शिष्य बनकर गए। राजा ने पूछा कि क्या आप इनके शिष्य हैं? तो महात्मा जी बोले, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है ना? तो महात्मा बोले कि हाँ मालूम है। आपका प्रश्न ये है कि आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात सुनते हुए करीब 30 बरस हो गए, किंतु आपका उस पर तिल भर भी असर नहीं हुआ। राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही बात है। उस शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। जब आप आपकी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा कि ठीक है, और सारे अधिकार महात्मा जी के पास चले गया। तब महात्मा जी ने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि 2 घड़ी के लिए मैं इनको राजा घोषित करता हूँ, ये राजगद्दी पर बैठेंगे और ये जो हुक्म देंगे उनका पालन किया जाए। तब महात्मा जी ने सेवकों को आदेश दिया कि राजा को उनको बांध दिया जाए। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर पंडित जी को भी बांध दिया जाए। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया और पंडित जी को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते रहे कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, अपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब आप उनसे कहिए कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा कि मैं कैसे खुलवा दूँ पंडित जी, तो आप खोल दें। राजा ने कहा कि मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। फिर बोले कि किस प्रकार खुलवा दें। राजा ने कहा कि मेरा हुक्म नहीं चलता, मैं कैसे खुलवाऊँ, मैंने तो अपने सारे राज्य, सारे हुक्म, सारे अधिकार महात्मा जी को सौंप दिया है, न तो मेरा हुक्म चलता है और न ही मेरे हाथ खुले हुए हैं। तब राजा साहब ने कहा कि आप इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहे कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं। राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं। पूछा कि अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या? आपके खुद को ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरे को कैसे खोलेंगे? बोले कि हाँ समझ गया। पंडित जी ने कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरे को खोल सकते हैं क्या? तब पंडित जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तब बोले, महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति का पाना चाहते हैं। ये पंडित जी खुद मुक्त हो जाएं तभी तो आपको मुक्त करें, खाली कथा सुनने से थोड़ी ही मुक्ति होती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते हैं, इनको यह ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों करते हैं। जब इन पे हमला होता है तब वे सब कुछ भूलकर टाएं टाएं करने लगते हैं। यही दशा पंडित जी की भी है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छुटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो खुद ही संसार से बंधा हुआ है, ऐस आराम भोगों में बंधे हुए हैं, वो दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसे पुरुष का न केवल संसार से तीव्र वैराग्य होना चाहिए, बल्कि उनसे उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो जो स्वयं संसार के बंधन से मुक्त हो, वह दूसरों के संसार को बंधन से मुक्त कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी का सार यही था कि जिस प्रकार का हम खुद होते हैं, या जिस तरह का हम खुद होते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से का काम करते हैं, जिस तरह का कर्म करते हैं, उसी तरह का हम अगले लोगों का पर भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारे संगत में जो आता है उस पर भी वही प्रभाव पड़ता है जो हमारे व्यक्तित्व में होता है, जो हमारे चरित्र में होता है। तो आज का ये कहानी था, और इसी तरह से हम आगे भी बहुत सारे ढूंढ कर कहानियाँ लाते रहेंगे आपके लिए, जिसमें बहुत सारे रस होंगे, और कुछ हम अपनी लिखी कविताएं भी आपको सुनाएंगे आगे के वीडियोस में। और इसमें कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करें। और मैं
वक्त के साथ इसमें और भी सुधार करूँगा। तो अगर आपको ये कभी कहानी पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।